कभी सोचा है हम सब मतलब ये पूरी दुनिया, ये जिंदगी, इसकी शुरुआत हुई कैसे? आइए आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं कि बेजान चीजों से जिंदगी आखिर बनी कैसे। ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अरबों साल पहले एक बिल्कुल बेजान ग्रह पर जिंदगी की शुरुआत आखिर हुई कैसे? जहां सिर्फ चट्टानें और गैसें थीं, वहां से हम जैसे सोचने समझने वाले जीव कैसे बन गए? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत लंबी और कह सकते हैं एक दिलचस्प केमिकल यात्रा थी। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले। सोचिए, तब हमारी पृथ्वी बिल्कुल नई नवेली थी। जरा कल्पना कीजिए, आज से 4.5 अरब साल पहले की धरती कैसी रही होगी। वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं, कोई जानवर नहीं, बस हर तरफ फटते हुए ज्वालामुखी। और वातावरण, वो तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। ऑक्सीजन का तो अरे नामो निशान तक नहीं था। सच पूछिए तो ये एक बहुत ही गर्म, उथल-पुथल और खतरनाक जगह थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्हीं खतरनाक हालातों में जिंदगी की पहली चिंगारी छिपी हुई थी। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी और सूरज की जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें थी, वो बिना किसी रोक टोक के सीधे धरती पर आ रही थीं। और पता है, यही वो जबरदस्त एनर्जी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब ग्रह के बड़े स्केल से हटकर जरा मॉलिक्यूलर लेवल पर चलते हैं, मतलब एकदम छोटे पैमाने पर, क्योंकि जिंदगी का असली खेल तो वहीं शुरू हुआ था। सोचकर देखिए, उस समय धरती के जो महासागर थे, वो एक तरह से एक बहुत बड़े केमिकल सूप जैसे थे। इसी गर्म पानी में बिजली और सूरज की एनर्जी की वजह से जो सिंपल केमिकल्स थे, वो आपस में रिएक्ट करने लगे और इनसे बने नए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और बस यही था जिंदगी की तरफ उठाया गया पहला कदम। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 1953 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने इसे एक तरह से साबित भी कर दिया। उन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर ही शुरुआती पृथ्वी जैसे हालात बनाए, और कमाल ये हुआ कि वो अमीनो एसिड्स बनाने में कामयाब रहे। वही अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जाहिर है। तो ठीक है, कहानी अब आगे बढ़ती है। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने थे ना, वो अब आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोतियों को जोड़कर एक माला बनती है। इसी तरह अमीनो एसिड से प्रोटीन बने और दूसरे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने आरएनए और डीएनए जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और यहीं से जिंदगी की असल कहानी ने रफ्तार पकड़ी। तो अब देखिए, हमारे पास जिंदगी बनाने का सारा सामान तो था, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार थे, लेकिन अभी भी जिंदगी नहीं थी। तो अगला सबसे बड़ा स्टेप क्या था? वो था इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाना, ताकि वो जिंदा चीजों की तरह बर्ताव कर सके। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि शायद जिंदगी की शुरुआत डीएनए से नहीं, बल्कि आरएनए से हुई थी। क्यों? क्योंकि आरएनए एक कमाल का मॉलिक्यूल है। ये जानकारी भी स्टोर कर सकता है, केमिकल रिएक्शंस को तेज भी कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये खुद की कॉपी बना सकता है। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, जिस पल एक मॉलिक्यूल ने खुद की नकल बनाना, मतलब रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, वो सिर्फ एक केमिकल नहीं रह गया, वो एक ऐसी प्रोसेस की शुरुआत बन गया जिसे आज हम जिंदगी कहते हैं, अपने जैसा और बनाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इन शुरुआती मॉलिक्यूल्स को बाहर के खतरनाक माहौल से बचाने की जरूरत थी, और यहीं पर लिपिड्स यानी कि फैट्स काम आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेचुरली पानी में बुलबुले बना लिए, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं। इन बुलबुलों ने रेप्लिकेट करने वाले मॉलिक्यूल्स को घेर लिया और उन्हें एक सेफ जगह दे दी। और यही थे दुनिया के पहले प्रोटोसेल्स, यानी आज की सेल्स के सबसे शुरुआती रूप। तो बस एक बार जब पहली सेल बन गई, तो समझ लीजिए कि एक बिल्कुल नए और बहुत बहुत लंबे सफर की शुरुआत हो गई। ये सफर था विकास का, यानी एवोल्यूशन का। जो सबसे पहले जिंदा जीव थे, वो आज के बैक्टीरिया की तरह बेहद सिंपल थे। वो एनारोबिक थे, मतलब उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। और ये अच्छी बात थी, क्योंकि उस वक्त के वायुमंडल में ऑक्सीजन थी भी नहीं। और फिर चार्ल्स डार्विन का मशहूर सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन अपना काम करने लगा।
इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो जीव अपने माहौल में बेहतर तरीके से फिट हो जाते हैं, उनके जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के चांस बढ़ जाते हैं। और बस इसी प्रोसेस ने धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में सिंपल जीवों को कॉम्प्लेक्स जीवों में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक असली गेम चेंजर था। साइनोबैक्टीरिया नाम के कुछ जीवों ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया। मतलब वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाने लगे, और इस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे लाखों सालों में इस ऑक्सीजन ने हमारे पूरे ग्रह का माहौल ही बदल दिया। वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया और इसने और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ के बनने का रास्ता खोल दिया। अच्छा, अब एक सवाल मन में आना लाजमी है। अगर जिंदगी बेजान चीजों से बन सकती है, तो फिर आज ऐसा क्यों नहीं होता, है ना? मतलब सोचने वाली बात तो है। हम कभी ऐसा क्यों नहीं देखते कि कोई पत्थर या कीचड़ का ढेर अचानक से जिंदा हो जाए? इसका जवाब छुपा है उस समय की धरती और आज की धरती के बीच के फर्क में। देखिए, शुरुआती धरती के हालात आज से बिल्कुल अलग थे। तब हवा में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बिजली, यूवी रेडिएशन, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन करने के लिए पहले से कोई जिंदगी मौजूद नहीं थी। आज हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन से भरा है, ओजोन लेयर हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, और अगर कोई नया लाइफ मॉलिक्यूल बन भी जाए तो पहले से मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया और दूसरे जीव उसे तुरंत खा जाएंगे। तो वो खास हालात अब हैं ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि जिंदगी का बनना कोई एक झटके में हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसमें करोड़ों साल लग गए। सिंपल केमिकल्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, फिर उन्होंने खुद को कॉपी करना सीखा और आखिर में जाकर कहीं पहली सेल बनी। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। साइंटिस्ट आज भी इसकी गुत्थियां सुलझाने में लगे हैं। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ है कि जीवन की शुरुआत किसी चमत्कारी या अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों और केमिकल प्रोसेस से ही हुई थी। और सच कहूं तो ये हमारे ब्रह्मांड की